को कल जो मैं परफेक्टिस पढ़ा था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। वीडियो आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे होंगे आप तो लेक्चर 1.4 में मैं पढ़ा था परफेक्टिस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल परफेक्टिस के बारे में कि परफेक्टिस हम पढ़ते क्यों, परफेक्टिस में लाजिम है क्यों, इसकी फ़िज़िक्स में अहमियत क्या है। सही है, इसके लिए हमें इसके कुछ एग्जांपल पढ़ने होंगे। आपने बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ देखी होंगी या बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ दिखेंगी, जिसमें अक्सर लिखने या पढ़ने में गलतियाँ होती है। तो उन एरर्स को रिमूव करने के लिए हम परफेक्टिस का इस्तेमाल करते हैं। सही, अगर हम यहाँ पर लिखे एक वैल्यू में लिखता हूँ अब 25, तो इसे पढ़ना काफ़ी मुश्किल होगा। सही है, अगर मैं को कैसे अपनी नोटबुक में लिखे तो इसे पढ़ना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं शायद 18 ज़ीरोज़ लिखे होंगे, लेकिन पढ़ने में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पढ़ने में मुश्किल हो जाती है या गलत हो जाती है इंसान। सही है, 16 काउंट करते हैं या एक दो कम कर देते हैं या एक ज़्यादा कर देते हैं, यानी एक एरर पैदा हो गया। तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए हम परफेक्टिस इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद अगर आपने 18 ज़ीरो सही पढ़ दिए, लेकिन आप जब नोटबुक पे से नोट करते हैं फिर गलत हो गए, फिर एक एरर आ गया। सही है, इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं परफेक्टिस। एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, परफेक्टिस। अब जैसे कि ये वैल्यू मैंने लिखी, ये वैल्यू मैंने लिखी है 25, तो मैंने कितनी ज़ीरो लिखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैंने कितनी लिखी, 18 ज़रब 10⁻⁴ 18। यहाँ पर इस तरह लिखना इससे ज़्यादा आसान होगा। 25 ये है, 10⁻⁴ जो अंदर पढ़ते हैं, यह क्या है, ये 0 है जो आगे लिखे हुए हैं। सही है, तो 18 को अगर हम किस तरह से ज़ाहिर करते हैं, 25 आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमने पिछले जो पढ़ा था एग्ज़ा, ये आते थे, ये हमने यहाँ पर पढ़ा था एग्ज़ा, जिसे हम ज़ाहिर करते थे 10⁻18। यहाँ पर कितने ज़ीरो है, 18, तो हम लिखेंगे 25e। सही है, तो यहाँ पर आसान कौन सी है, या ये से 25 लिखना, 18 ज़ीरो देना, या 25 ज़रब 18, और 18 इसे हम किसी से ज़ाहिर करते हैं ई से, तो हम 25e लिखेंगे। सही है, इस तरह काफ़ी आसान होगा पढ़ने में, नोट कर सकते हैं आसानी से और पढ़ भी सकते हैं, लिखने में कोई गलती भी नहीं होगी। यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो बुक में एग्जाम्पल है, यहाँ पर अगर वो बता रहे हैं, बुक में एग्जाम्पल है 20,000 ग्राम
तो इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ 20 ज़रब 10⁻³ बेसिकली अगर हम बात कर रहे थे इस वैल्यू में पॉइंट कहाँ पर है, सही है। पॉइंट हमेशा क्या रहता है, पॉइंट लास्ट में होता है। 1 2 3 पॉइंट में अगर यहाँ पर आता हो तो ये क्या है 20 आ गया, 1 0 फिर भी रहेगा। यानी अगर मैं एक फॉर एग्जाम्पल लिख लेता हूँ नहीं 30 पॉइंट पॉइंट या लास्ट में होता है, सही है। तो अगर हम ये करूँ तो कितना ज़ीरो में आगे गया, 3 ज़ीरो में पीछे गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3 ज़ीरो में पीछे लेके इसी को 10⁻³ है, मैंने 30 ज़रब 3 ग्राम, सही है। ये आपको समझ आ गया। 10⁻³ प्रीफिक्स क्या है, 10⁻³ का एक को हम किसी ज़ाहिर करते हैं, इसे हम के से ज़ाहिर कर सकते हैं, सही है। यहाँ पर है तो मैं क्या लिखूँगा 30K, सही है। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो ये क्या होगा 3 ज़रब 10⁴ अगर आप देखेंगे तो 10⁻⁴ का प्रीफिक्स है ही नहीं, इसलिए हम इस तरह हम नहीं लिख सकते क्योंकि 10⁻⁴ का प्रीफिक्स है ही नहीं। अगर आपके पास इसका प्रीफिक्स है तो हम इस तरह लिख सकते हैं इसकी वैल्यू चढ़ा के। अगर इसका प्रीफिक्स है ही नहीं तो हम नहीं लिख सकते। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आएगी। आइए चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं हम। अगर किसी चीज़ का प्रीफिक्स होगा तो उसको हम लिखेंगे, वरना ये एग्जाम्पल के बिना हम नहीं लिख सकते। नंबर 1 तो पॉइंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1 2 3 में 3 डिजिट पीछे आ गया तो हम क्या करेंगे 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। समझ आ गई यहाँ पर तुम्हें, 3 डिजिट में पीछे आया, 10⁻⁴ गया और मीटर पर सेकेंड गया। तो इसे हम अगर 10⁻³ का यूनिट अगर आप देखेंगे तो वो था के, तो हम इसे किस चीज़ से ज़ाहिर करेंगे 200 kms -1। नंबर 2 एग्जाम्पल अगर देखेंगे 48 वाट, तो ये किस तरह आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर है, मैं 3 डिजिट पीछे आया 4800 ज़रब वाट, तो इसे हम किस तरह लिखेंगे 48, तो 10⁻³ का सिंबल क्या था हमारे पास, वो था के डब्ल्यू हम लिखेंगे, सही है। अगर हम 6 डिजिट पीछे जाए 1 2 3 4 5 6 में पॉइंट यहाँ पर लेकर आए, तो इस केस में 6 डिजिट अगर पीछे आएगा तो ये क्या होगा
ज़रब 10 के 6 वो ये प्रीफिक्सेस होगा 4.8 मेगा। कैसा आ गया ये 4.8 मेगा। 6 का सिंबल क्या था हमारे पास, मेगा था वो। सही है। ये 0 जितने थे ये सबको 10⁻⁶ में आ गया। सही है। अगर आप यहाँ पर कहेंगे कि पॉइंट के बाद जितनी ज़ीरो आप रखिए नहीं क्यों, एक और बात याद रखिए, पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो होंगे, पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो होंगे वो क्या है कि उस इक्विवेलेंट होंगे। सही है, उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं होगी।